हर हर महादेव दोस्तों श्राद्ध पक्ष यानी पितर पक्ष, अगर यह जाने बिना कि श्राद्ध पक्ष क्या है और कैसे उचित रहेगा मनाना, यह जाने बिना आप लोग मनाते हैं तो घोर पाप में जाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों श्राद्ध पक्ष के बारे में। महादेव शंकर जी जो कि भोलेनाथ कहलाते हैं, वो महाकाल भी कहलाते हैं। महाकाल यानी महासमय, महासमय यानी महाकाल भोलेनाथ की पूजा श्राद्ध पक्ष में करना अनुचित नहीं है। और साथ ही अपने पितरों यानी पूर्वजों को कुछ भी देना अनुचित नहीं है, परंतु इसके साथ ही जो कि आजकल के पाखंडी मनुष्य पितरों को तो गंगा के किनारे जाकर अच्छे अच्छे पिंडदान करते हैं, परंतु जो जीवित हैं उनको कुछ भी नहीं देते। ऐसे पाखंडियों को तो घोर पाप लगता ही होगा। दोस्तों अगर पाप पुण्य की बात की जाए तो पाप अगर होता है और पुण्य अगर होता है तो क्या जो कि मर गया है, जो हमारे बीच में नहीं है, जो ख़त्म हो चुके हैं, जो महादेव के पास जा चुके हैं, उनको अगर पिंडदान कर रहे हैं और जो जीवित हैं जैसे हमारे माता पिता या कि कोई असहाय व्यक्ति जो कि अपने लिए भोजन नहीं उपलब्ध कर सकता, ऐसे लोगों को अगर हम भूखे रखते हैं या भोजन इत्यादि नहीं कराते तो क्या हमको पाप नहीं लगेगा? दोस्तों अवश्य ही पाप लगेगा। हालांकि श्राद्ध पक्ष मनाना और अपने पितरों को कुछ देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं जिस संस्कृति में जो हमारे बीच में नहीं है, पूर्वजों को भी हम भोजन कराते हैं। ऐसी संस्कृति है हमारे देश की। यानी एक बार औरंगजेब जब अपने पिता को बंदी बना लेता है और फूटे हुए घड़े में पानी देता है और 4 ठो रोटियां देता है, तो औरंगजेब को शाहजहां कहता है कि हे औरंगजेब, जिस देश पर तुम रहते हो उस संस्कृति को तुम नहीं सीख सके, हम नहीं सीख सके। जहां हम जिनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं उनकी संस्कृति को नहीं सीख सके, क्योंकि इनकी संस्कृति है कि अपने मरे हुए पूर्वजों को भी भोजन कराते हैं श्राद्ध पक्ष में, और तुम अपने जीवित पिता को भोजन पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हो, जल नहीं दे पा रहे हो। दोस्तों अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि जिंदा न पड़ से माड़ और मरे खवावे खाड़ वाला कार्य, तो ऐसे कार्य करने वाले पखंडियों के लिए तो सीधा नरक ही है, जो कि जिंदा में ही नरक प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता को भोजन नहीं देते, अपने घर में रहने वाले पशु पक्षियों के साथ ताड़ना करते हैं, स्त्रियों के साथ ताड़ना करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार से देखेंगी और वही चरित्र उनमें भी विद्यमान हो जाएगा और उसी प्रकार से ताड़ना हमको भी मिलेगी। क्योंकि राक्षसों के घर प्रहलाद बहुत कम हुआ करते हैं, बहुत कम ध्रुव हुआ करते हैं, बहुत कम श्रवण कुमार हुआ करते हैं। दोस्तों ज़रा सी गलती के वजह से संतों के घर रावण जैसे राक्षस जरूर हो जाया करते हैं। दोस्तों अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो यह निश्चित है कि आपके घर में आने वाले कुल में जो भी संतान इत्यादि होगी वह अच्छी ही रहेगी। दोस्तों पितर पक्ष में पशु पक्षियों यानी कौवे को भी भोजन कराया जाता है। यह जानकारी होती है सभी को कि कौवे को भोजन क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं। कौवे को भी भोजन कराते हैं, गौ को भोजन कराते हैं इत्यादि। किसी भी जीव को भोजन कराने से यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों को भोजन मिल रहा है, वह जहाँ कहीं भी हों उनको भोजन मिल रहा है अगर हम भोजन कराते हैं। ऐसा ही पितर पक्ष अगर न हो, बिना पितर पक्ष के ही भोजन कराते रहें तो पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों पितर पक्ष महालया से प्रारंभ होता है। महालया माता दुर्गा की उपासना के लिए यह त्यौहार बंगाल में मनाया जाता है।
तुरंत उसके बाद से पितरपक्ष प्रारंभ होता है और यह 15 दिन 16 दिन का पाक होता है। पितरपक्ष में वर्ष में सभी अपने माता पिता या पूर्वजों की श्राद्ध मनाते हैं। उसके बाद नवरात्रियां प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि माता शक्ति की, माता दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।